पहला दिन था। पहले ही दिन प्रधानमंत्री के दो रूप दिखाई दिए। पहला रूप था बिहार जीत कर आए हुए प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री की भाषा से ऐसा लग रहा था जैसे वो बिहार नहीं जीते हैं, पीओके पर कब्जा करके लौटे हों। जीत से उपजा अहंकार संसद के बाहर दिए गए भाषण में साफ झलक रहा था। दूसरा रूप था सवालों से भागते प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री संसद में नए राज्यसभा स्पीकर सीपी राधाकृष्णन के गोश्त ना खाने की कहानी बड़े चाव से सुना रहे थे, लेकिन जब पुराने वाले स्पीकर धनखड़ का गुपचुप इस्तीफा कैसे हुआ, क्यों उनको फेयरवेल का केक तक खाने नहीं दिया गया, इस पर सवाल किया गया तो प्रधानमंत्री उठकर चले गए। आपका स्वागत हो रहा है, सारा सदन कर रहा, प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाएं, ये आपकी पीठ का अपमान है। बचाव के लिए तिलमिलाहट में नड्डा खड़े हुए, लेकिन नड्डा की बात सुनने से पहले उनके बगल की कुर्सी देखिए जरा, कुर्सी खाली है। इसी पर प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। धनखड़ के इस्तीफे का बचाव करने के लिए जब संसदीय कार्य मंत्री नड्डा से पहले बोलने के लिए खड़े थे, तब ये देखिए मोदी बगल में बैठे थे। ठीक 1 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री गायब हो गए। दो तस्वीरें देखिए, दोनों में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाएगा। एक में प्रधानमंत्री है, दूसरे में प्रधानमंत्री गायब हैं। जो प्रधानमंत्री देश का काम छोड़कर दिन दिन भर बिहार में रैली कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नए वाले स्पीकर साहब गोश्त क्यों खाते हैं, क्यों उन्होंने गोश्त खाना छोड़ दिया है, इसकी कहानी सुना सकते हैं, वो धनखड़ के बारे में 2 शब्द नहीं बोल पाए। खैर, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। चलिए आज के संसद समाचार शुरू से शुरू करते हैं। पहले दिन तो ऐसा लग रहा था कि संसद में माहौल इतना गर्म नहीं होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शुरुआत नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर से ही कर दी। मोदी ने संसद के बाहर विपक्ष को चेतावनी देने की मुद्रा में और चिढ़ाने की मुद्रा में कहा कि विपक्ष बिहार के नतीजों से परेशान है और संसद को बौखलाहट का मैदान न बनाए। सदन चलाने की जिम्मेदारी नेता सदन नरेंद्र मोदी की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार जीत से काफी गदगद दिखाई दे रहे थे। पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए, और दुर्भाग्य है कि एक आध 2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने एसआईआर के विपक्ष के सवालों को ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि ड्रामा के लिए संसद छोड़कर दूसरी बहुत सारी जगह पड़ी है। विपक्ष जहां चाहे वहां जाकर ड्रामा कर सकता है। वोट चोर गद्दी छोड़ वाले नारे का नाम लिए बिना उसके बगैर उन्होंने कहा कि सदन नारे के लिए नहीं है, नीति के लिए है। पूरा देश खाली पड़ा है, जहां भी चाहो नारे लगाओ। कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहाँ अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी। प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर से चुटकुला ऑफ द डे भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि वो देख रहे हैं कि सदन को चुनावों के वार्म अप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, संसद को राज्यों की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे भैया, संसद का राजनीतिक इस्तेमाल भाजपा से ज्यादा किसी ने नहीं किया है। बगुला चला हंस की चाल, अगर ये मुहावरा है तो इस मुहावरे का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल आज आप सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं। और सदन को
अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। देखिए, रह रहकर बिहार जीत की खुशी प्रधानमंत्री के अंतर मन में हिलोरे मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि मोदी आज खुद को विश्व विजेता कहलवा करके ही मानेंगे। मोदी ने कहा कि विपक्ष को कैसे परफॉर्म करना है, विपक्ष चाहे तो मोदी जी से उनकी टिप्स ले ले। उन्हें एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदले, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए, अपनी निराशा और अपने पराजय में सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चले। दोस्तों, अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री को कुछ दिन छुट्टी लेकर के कांग्रेस को चुनावी क्लासेस देनी चाहिए और एक बार चुनाव आयोग को अपने चंगुल से बाहर कर देना चाहिए। चुनाव आयोग के मुखिया को नौकरी देने का अधिकार विपक्ष को दे देना चाहिए। जीत के टिप्स में प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं और क्यों उन्होंने चुनाव आयोग के मुखिया को नौकरी पर रखने वाला नियम बदला है। इसके फायदे को समझाना चाहिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी संसद के बाहर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ धनखड़ के सवाल पर ही भाग खड़े हुए। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज पहला दिन था। पहले दिन उनका स्वागत किया जाना था। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का प्रदूषण छोड़, गिरता रुपया छोड़, दिल्ली धमाके की कहानी छोड़, एक कहानी सुनाई कि कैसे सीपी राधाकृष्णन ने गोश्त खाना छोड़ा। उसके बाद जो हुआ उसमें तो भाई गदर बच गया। लेकिन आपने वहां एक बात बताई जो मैंने सुनी, मुझे मेरे लिए नई बात थी। आपने वहां कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में और काशी में पूजा वगैरह की, माँ गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया माँ गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प जगा और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे लिए भी एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद खड़गे ने पूछ ही लिया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने पिछले वाले उपराष्ट्रपति का विदाई समारोह तक नहीं होने दिया, धनखड़ का फेयरवेल तक नहीं होने दिया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद उसको विदाई तक ना मिली हो। नए वाले उपराष्ट्रपति का स्वागत हो रहा था, नए वाले उपराष्ट्रपति की गोश्त छोड़ने की कहानियां सुनाई जा रही थी, तो पुराने वाले उपराष्ट्रपति ने जब संसद छोड़ा तो विदाई क्यों नहीं की गई? इस सवाल से भाजपा को मिर्ची लग गई। I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. प्लीज आप बैठिए। I was disheartened Please, that आप the बैठिए। House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. इसके बाद भाजपा बौखला गई। हालांकि पुराने वाले उपराष्ट्रपति भी भाजपा के लिए आदर भाव से भरे हुए थे। उनके फेयरवेल की बात कांग्रेस ने उठाई तो भाजपा को मिर्ची लग गई। मिर्ची लगने की तीव्रता से यह संदेह जाता है कि धनखड़ का इस्तीफा सामान्य घटना नहीं होगी। किरण रिजिजू ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति
सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए जी, आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। ये सॉरी सर, दिस इज सोलेम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी ऑन दिस सोलेम ओकेजन। किरण रिजिजू जब तक बचाव कर रहे थे तब तक मोदी राज्यसभा में मौजूद थे, लेकिन उसके तुरंत बाद जब तक नड्डा ने इस मुद्दे को टेक ओवर करने की कोशिश की तब तक मोदी जा चुके थे। प्रमोद तिवारी ने चिल्लाकर कह भी दिया कि स्वागत के बीच प्रधानमंत्री उठकर चले गए। ये बात ठीक नहीं है। आपका स्वागत हो रहा है, सारा सदन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाएं, ये आपकी पीठ का अपमान है। बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं है। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ ऑपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। राज्यसभा में मतलब भर का गदर हो चुका था दोस्तों, मोदी जा चुके थे। इसके बाद बाकी सांसदों को नए उपराष्ट्रपति के स्वागत में बोलने का मौका आया। दूसरी तरफ लोकसभा में बिना मोदी के ही महाभारत जारी थी। पूरा विपक्ष एसआईआर पर चर्चा को लेकर के अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई। पहले 12 बजे तक लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो कल तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 2 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक लिए स्थगित की जाती है। तो दोस्तों, ये आज के संसद समाचार थे। देखिए, संसद को 1 मिनट चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है 1 मिनट के लिए। संसद आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए की जाने वाली मीटिंग्स की जगह है, लेकिन संसद में आम लोगों की समस्याओं को छोड़कर बाकी सब काम होता है। सस्ता खाना, एसी की हवा, फ्री हवाई टिकट, सांसदों को बंगला, सब कुछ मिलता है। गायब रहता है तो आम आदमी की रोजी रोटी और जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल, मुद्दा। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।